इस चमत्कारी बालक का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ जी बने। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे नाथ पंथ के महान योगी गोरखनाथ जी के बारे में, उनकी जन्म कथा के बारे में। गोरखनाथ जी ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, यह सब उन्हीं की देन है। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का आरंभ किया और इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है और गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ का जन्म 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना गया है। गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि एवं उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय में थे। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों की रचना की थी। गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा था। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिनका उद्धार स्वयं माता वैष्णो देवी ने किया था। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखा ने नाम पाया। नेपाल में एक जिला है गोरखा और इस जिले का नाम गोरखा भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी सबसे पहले यहीं दिखाई दिए थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति है और यहाँ हर साल बैसाख पूर्णिमा को एक उत्सव भी मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान ऊंचे टीले गोगामेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। गुरु गोरखनाथ जी की जन्म कथा। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ घूमते घूमते अयोध्या के पास जयश्री नामक नगर में गए। वहां वह भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। अलख निरंजन की आवाज सुनते ही ब्राह्मणी बाहर आई और बड़े ही आदर भाव से बाबा की झोली में भिक्षा डाल दी और उस ब्राह्मणी के मुख पर पतिव्रत धर्म का एक अपूर्व तेज था और उसे देखकर मच्छिंद्र नाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु साथ ही गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को उसके चेहरे पर उदासी की क्षीण रेखाएं भी दिखाई पड़ी। जब गुरु गोरखनाथ ने उस ब्राह्मणी से इस उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि निसंतान होने से उन्हें सारा संसार फीका जान पड़ता है। और इस पर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने तुरंत झोली से थोड़ी सी भभूत निकाली और उस ब्राह्मणी के हाथ पर रखते हुए कहा कि इसे खा लो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। और इतना कहकर वे वहां से चले गए। इधर ब्राह्मणी ने एक पड़ोस की स्त्री को जब यह बात सुनाई तो पड़ोसन ने उस ब्राह्मणी को कई तरह के डर दिखाकर उस भभूत को खाने से मना कर दिया और इसके बाद उस ब्राह्मणी ने उस भभूत को एक गड्ढे में फेंक दिया। और 12 वर्ष बाद जब गुरु मच्छिंद्र नाथ वापस उनके द्वार घर आए तो उन्होंने उस घर के द्वार पर जाकर अलख निरंजन जगाया तो उस ब्राह्मणी ने बाहर आकर देखा। ब्राह्मणी के बाहर आने पर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने पूछा कि अब तो तुम्हारा बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा, देखूं तो वो कैसा दिखता है, वह कहाँ है। यह सुनते ही वह ब्राह्मणी घबरा गई और उस ब्राह्मणी ने सारी बातें गुरु मत्स्येंद्र नाथ को बताई और इसके बाद मच्छिंद्र नाथ उस ब्राह्मणी के साथ उस गड्ढे के पास गए और अलग शब्द किया और यह सुनते ही 12 वर्ष का तेज पुंज बालक वहां से प्रकट हो गया और मच्छिंद्र नाथ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा।
और इस बालक का नाम मच्छिंद्र नाथ ने गोरखनाथ रखा। यह घटना रायबरेली जिले के अंतर्गत जायज नामक कस्बे में हुई थी और जिस गांव में बाबा गोरखनाथ ने जन्म लिया उस नाम का गांव बाद में गोरखपुर कर दिया गया। गोरखनाथ एक योगी ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान और कवि भी थे और उनकी अनेक रचनाएं हैं। संस्कृत भाषा में एक गोरख कल्प, गोरख संहिता, गोरख शतक, गोरख गीता आदि अनेक ग्रंथ मिलते हैं। गुरु गोरखनाथ के दो प्रधान शिष्य हुए गहनीनाथ और चरपटीनाथ। गोरखनाथ महायोगी के साथ साथ शैव धर्म के श्रेष्ठ प्रचारक थे। संपूर्ण भारत में उन्होंने नागरिकों को अपनी योगिक शक्ति के द्वारा शिव भक्त बनाया और राजा भर्तरी बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे जो रानी पिंगला के विरह में व्याकुल होकर गोरखनाथ जी की शरण में आए थे। उत्तर भारत में योगी आज भी सारंगी बजाते हुए गाते हैं, भिक्षा दे माही पिंगला गेरुआ रंग का धोती कुर्ता, और सर पर पगड़ी बांधे रहते हैं। शहर और गांवों में सर्वत्र इनकी सारंगी बजती है। जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ के जन्म का रहस्य है, ठीक उसी प्रकार उनके तिरोधन का पता नहीं लग सका। नाथ संप्रदाय के लोगों में ऐसा विचार है कि गोरखनाथ अमर हैं और अभी तक उनकी विभूति कहीं प्रकट नहीं हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्रीनाथ, जय गुरु गोरखनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें।